पाक अफगान जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उन्होंने 8 जंगें रुकवाएं जिसमें पाक भारत जंग भी शामिल है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान सरकार के दरमियान जंगबंदी में 48 घंटे तौसी पर इत्तफाक। दोनों ममालिक ने तय किया कि दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंगबंदी जारी रखी जाएगी। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफ्द आज दोहा पहुंचेंगे। अब पाकिस्तान में वो अफगान रहेगा जिसके पास वीज़ा होगा। पाकिस्तान में किसी शख्स को अफगान को पनाह देने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। बताया एग्जिट पॉइंट्स को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानों की वतन वापसी सहल और तेज़ी से मुमकिन हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। उन समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करती है। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी साबिक़ सूबाई मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम ने की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि दोहा में मुजव्वज़ा पाक अफगान मुज़ाकरात निहायत अहम हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बक़ाए बाहमी के उसूल पर इकट्ठे रहने के मुस्तकिल क़वाइद वज़ा करने होंगे क्योंकि जोग्राफिया नहीं बदला जा सकता। पाक अफगान ताल्लुकात में तारीख़ी नशेबो फराज और दीगर बावजूद याद रखना होगा कि सरहद के दोनों तरफ यकसा कल्चर रखने और ज़बान बोलने वाले करोड़ों मुसलमान आबाद हैं। अफगान हुकूमत भारत से खुशगवार ताल्लुकात रखे लेकिन पाकिस्तान की सलामती की कीमत पर नहीं। अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अनाज, अशिया ज़रूरत और दीगर लातादाद सहूलियात के बदले हमें मुसल्लह ख़वारिज की एक्सपोर्ट हर हाल में बंद करना होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अगर वज़ीर आला इतने अहम इजलास में नहीं आते तो सूबे के गवर्नर को बुलाया जाना चाहिए। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक़ अहम फैसले हुए और अफसोस के हम मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं थे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी से मुताल्लिक़ इजलास में खुद आते तो अच्छा सिग्नल जाता। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा मुज़म्मिल असलम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन के सबसे ज़्यादा 43 कैंप हैं। KP हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अफगान मुहाजिरीन को तरीक़ाकार और वक़ार के साथ वापस भेजा जाए। अफगान तालिबान वादों के मुताबिक अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने की जिम्मेदारी से खुद को बरी नहीं कर सकती। वाज़ेह किया पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई शहरी आबादी नहीं दहशत गर्द अनासिर के खिलाफ थी। उम्मीद है अफगान अवाम एक दिन नुमाइंदा और जामे हुकूमत के तहत आज़ादाना जिंदगी गुजारेंगे। दौरे अमरीका के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के हुक्काम, बरतानिया के वज़ीर बराए बैनुल अक़वामी तरक्की और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के नुमाइंदे से मुलाकातें। पाकिस्तान की मईशत, इस्लाहात में पेशरफ्त और बैनुल अक़वामी ताउन के मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना ने फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को B के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया की वज़ीर बराए बैनुल अक़वामी तरक्की से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना का ऑफ बजट मंसूबों में शफाफियत और हम आहंगी बढ़ाने की अहमियत पर जोर। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के नुमाइंदे लुत्फ़ी वाइस सिद्दीकी से मुलाकात में पाक बांग्लादेश इलाकाई माशी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहदा अरब अमीरात की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान G2G फ्रेमवर्क के तहत फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी का मुआहिदा तय पा गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने मुआहिदे को अच्छे सफ़र का आगाज़ करार देते हुए कहा मुश्तरका मंसूबे दोनों ममालिक के मफाद में हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन का इजहार किया कि अब ये बैंक पेशा वराना इंतज़ाम और दूर अंदेश क़यादत के तहत बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। बेनज़ीर भुट्टो की तारीखी वतन वापसी पर खुदकुश हमले का दिन। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सानहा कारसाज के शोहदा ने जमहूरियत की रोशनी को जला बख्शी। आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कराची की शारा फैसल पर वाक़ई कारसाज का मकाम
پاکستان میں جمہوریت کی لہو رنگ جدوجہد کا گواہ ہے. اسی مقام پر جمہوریت پر بزدل دشمنوں نے گھات لگا کر حملہ کیا مگر وہ جمہوریت کے سفر کو روک نہ سکے. مشرق کی بیٹی کو نشانہ بنایا گیا مگر ان کے وفادار ساتھیوں نے اپنے قائد کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی. سانحہ کارساز کے 180 شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں. بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر پیپلز پارٹی کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں دعائیہ تقریب ہوں گی. بلاول ہاؤس کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس آج شام ہوگا. بلدیاتی ایکٹ 2025 میرے دستخط کا منتظر ہے اور میں بلدیاتی ایکٹ کو سمجھنے کا منتظر ہوں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا مری بار ایسوسی ایشن کی استقبالیہ تقریب سے خطاب. کہا سیکرٹری بلدیات پیر کو بریفنگ دیں گے پھر بلدیاتی ایکٹ 2025 پر فیصلہ کریں گے. کہا مری میں تجاوزات آپریشن کے لیے مقامی لوگوں کے گلے شکوے دور کرنے کی ضرورت ہے. وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ کا کہنا ہے کہ کامران خان ٹسوری کا لیجنڈ ٹرسٹ کے مالی معاملات یا اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. گورنر سندھ کے خط پر ہی اس مبینہ بینک فراڈ کی انکوائری کا حکم دیا گیا ہے تاکہ معاملے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ممکن بنائی جا سکیں. ترجمان گورنر ہاؤس کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے لیجنڈ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں مبینہ بینک فراڈ پر 13 اکتوبر کو انکوائری کا حکم دیا تھا. لیجنڈ ٹرسٹ کا سیکرٹری حکومت سندھ کا سیکرٹری برائے ثقافت ہوتا ہے جو ٹرسٹ کے تمام مالی معاملات بشمول بینک سے متعلق امور کا براہ راست ذمہ دار ہے. انہوں نے زور دیا کہ فنکاروں کے فلاحی فنڈز قومی امانت ہیں اور کسی بھی بے ضابطگی یا جعل سازی میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر خیبر پختونخوا حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروائی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام خط میں وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل حکام کو ہدایت دینے کی درخواست. کہا وفاقی وزیر داخلہ اور محکمہ داخلہ پنجاب کو بھی ملاقات کے لیے لکھ چکے ہیں لیکن بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی گئی. سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے صوبے کے انتظامی امور اور صوبائی کابینہ کی تشکیل سے متعلق ہدایات لینا چاہتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ڈیرہ اسماعیل خان جا کر سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ملاقات. کہا گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق صوبے میں اقدامات کیے. پہلی بار خیبر پختونخوا 200 ارب روپے سے زائد کا سرپلس بجٹ دینے میں کامیاب ہوا. علی امین گنڈاپور کے دور حکومت میں صوبے کے انفراسٹرکچر تعلیم اور صحت کے شعبوں میں نمایاں بہتری آئی. پاک افغان سرحد پر کشیدگی کے باعث بلوچستان میں تورخم اور چمن خیبر پختونخوا میں غلام خان بارڈر بدستور بند. تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل. دونوں طرف سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنس گئیں. چمن میں باب دوستی پر خشک میوہ جات کی 200 سے زائد گاڑیاں افغان حدود میں موجود. انگور اور انار سے لدے 130 ٹرک بھی افغان سرحد پار کرنے کے منتظر. پھل اور سبزیاں خراب ہونے کا خدشہ. شمالی وزیرستان میں غلام خان سرحد پر بھی تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل. دونوں جانب سینکڑوں مال بردار گاڑیاں سرحد پار کرنے کے منتظر. یہاں تک کہ بیڈ بھی خالی نہیں مل رہے. ہم بڑی مشکلوں سے ہم نے ڈاکٹروں سے اپیل کری کہ ہمیں بیڈ دیا جائے. ڈینگی بہت اس قدر پھیلا ہوا, گھر میں 4 ڈینگی کے مریض پڑے ہوئے. نلفار 4 نمبر سے آیا ہوں اور ادھر ڈینگی نے کاٹا, ادھر ڈینگی بہت ہے, وہاں پہ مچھر وغیرہ بھی اور دھواں نہیں ہوتا. سر میرے کو ڈینگی ہے, وہ وائٹ سیل کی کمی بتائیے میرے کو. حیدرآباد میں ڈینگی اور ملیریا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ. 4 افراد ڈینگی سے چل بسے. 17 روز میں سندھ بھر میں 17,364 افراد کی اسکریننگ کی گئی. 7,679 افراد کے ڈینگی کیسز مثبت نکلے. اسپتال میں بستروں کی کمی کے باعث مریضوں کو مشکلات. کراچی کے علاقے لیاقت آباد 10 نمبر کے قریب ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر. ایک شخص جاں بحق. مشتعل افراد نے آکسیجن لے جانے والے ٹرک کو آگ لگا دی. کراچی کے علاقے کرنگی میں ڈاکو ہلاک. شناخت بدر اسلام کے نام سے کی گئی. پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو پر مختلف تھانوں میں 13 سے زائد مقدمات تھے. مقابلے کے دوران فرار ملزم کا ساتھی تاحال پکڑا نہ جا سکا. گوجرانوالا میں 7 روز قبل دکان میں گیس سلنڈر دھماکے کے 4 زخمی دم توڑ گئے. دکان میں سلنڈر دھماکے سے 5 افراد زخمی ہوئے تھے.
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास, अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ इदारा जाती रद्द अमल पर गौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आला अदलिया के जजेस की आज़ादी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। बैरूनी असर रसूख का जवाब देने के लिए एक इदारा जाती मैकेनिज़्म बनाने की कोशिश है। इजलास में जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम का मामला जुडिशल काउंसिल के सामने रखने का फैसला किया गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा अमरीका, अमरीका की आला बहरी और सिविल क़यादत से मुलाकातें की। अमरीका के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने मुलाकातों में पेशा उमूर, इलाकाई सालमियत, ट्रेडिंग और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ ने अमरीकी महकमा खारजा का भी दौरा किया। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी, तैयारे से गाड़ी पर हमला, एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। गाड़ी में सवार अफराद गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। हमास ने एक और इसराइली मगवी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। अमरीकी सदर की यूक्रेनी हम मनसब से व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा, यह वक्त है कि हलाकतें खत्म हों और डील की जाए। दोनों फरीक खुद को फातेह करार दें और फैसला तारीख पर छोड़ दें। सदर ज़ेलेंस्की बोले, वो सदर ट्रंप की मदद से यूक्रेन में जंगबंदी के लिए पुरुमीद है। यूक्रेनी अवाम के लिए सबसे अहम चीज़ तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। अमरीकी सदर ट्रंप इब्राहिम अकॉर्ड में जल्द तौसीह के लिए भी पुरुमीद। कहा, चाहते हैं सऊदी अरब और दीगर ममालिक इस माहिदे का हिस्सा बन जाएं। बोले, अगर सऊदी अरब माहिदा तस्लीम कर ले तो दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। बादशाह चार्ल्स के दबाव पर बरतानवी शहजादा एंड्रयू का ड्यूक ऑफ यॉर्क का लक़ब छोड़ने का ऐलान। तमाम एजाज़ात और अलक़ाबात का इस्तेमाल ख़त्म। आनजहानी मलका के बेटे होने के सबब शहजादा के ऐलान का हक़ हासिल रहेगा। शहजादा एंड्रयू पर जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात पर तवील अरसे से तनकीद जारी थी। शहजादे ने कहा कि वो इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। कनाडा के शहर ओशावा में वाक़ इस्लामिक सेंटर के बानी मेंबर का मस्जिद के करीब कत्ल। 80 बरस के इब्राहिम बाला के कत्ल की वजह सामने नहीं लाई जा सकी। इस्लामिक सेंटर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमारी कम्युनिटी के एक अजीज भाई ने मस्जिद के करीब अपनी जान खो दी। उम्मीद है टीम आइंदा भी मुल्क को कौम का नाम रोशन करती रहेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का क्रिकेट टीम के एजाज में एशियाई से खिताब। कहा, खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान टीम क्रिकेट की दरख्शां रिवायात की हमेशा पासदारी करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम्स आज से दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी शुरू करेंगी। हफ्ता और इतवार क्रिकेट टीम्स के प्रैक्टिस सेशन होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट पीच से रावलपिंडी में शुरू होगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स कोलंबो में ही मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में श्रीलंकन टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 105 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 121 रन का हदफ मिला, जो उसने किसी नुकसान के बगैर 15वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान लॉरा 60 और तस्मीन ब्रिट्स 55 रन बनाकर नॉट आउट रही। इस्लामाबाद में 3 रोजा रेस वॉर्स का आज दूसरा दिन। परेड ग्राउंड शकरपड़िया में माहिर ड्राइवर्स और मॉडिफाइड गाड़ियों के एक्शन। पहले रोज हेड टू हेड मुकाबले हुए, आज ड्रिफ्टिंग होगी। इतवार को तेज तरीन गाड़ियों के दरमियान ड्रैग रेस होगी। सिंध की सकाफत उजागर करने के लिए कराची में तकरीब। मौसीकी के रिवायती आलात से धुनें फजाओं में बिखरी। उस्ताद मुमताज अली सब्जल, उस्ताद अब्दुल शकूर, मोहम्मद तालिब और मजहर उमराव समेत लोक फनकारों ने फन का शानदार मुजाहरा किया। और जियो फिल्म्स के बैनर तले रिलीज होने वाली फिल्म दीमक का अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में प्रीमियर। फिल्म दीनों ने प्रोड्यूसर की काविश को सराहा।